Hi guys, in today's video we will discuss about pardon power of president and governor. प्रेसिडेंट और गवर्नर हमको कितना पार्डन दे सकते हैं उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. President's pardon power comes under Article 72 एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मीन्स प्रेसिडेंट अगर कोई भी स्टेप लेते पार्डनशिप के लिए तो ये आर्टिकल 72 के स्टेटमेंट से आता है. और अगर किसी को क्षमा भी देते तो वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मतलब होम मिनिस्ट्री की सलाह पर ही लेते. ऐसे नहीं कि खुद बोल दिया हाँ हो गया. वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है उनको हिसाब से और उनकी अनुमति से सलाह से वो लेते हैं कि पार्डनशिप होता है कि नहीं, मिलेगा कि मिलेगा. तो पार्डनशिप का जो रूल्स है, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ पार्डनशिप, देन लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड. देर आर ओनली 5 स्टेप्स. दीज आर फर्स्ट वन इज पार्डन. पार्डन मीन्स क्षमादान. एक होता है कम्प्लीटली पार्डन. कम्प्लीट पार्डन अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि हाँ ये बंदा को हम पूर्णतः क्षमा कर देंगे, मतलब कम्प्लीटली पार्डन मतलब ये बंदा अभी एज ए ऑर्डिनरी पर्सन वो घूम सकता है. और एक होता है अंडर ट्रायल मतलब ऐसे देखभाल में. तो जो बंदा को अगर फांसी में भी एज पर एज अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल दे दिया कि ऑर्डर ये बंदा फांसी में लटका दिया जाएगा, फिर भी अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि नहीं ये बंदा कोई गलती नहीं किया है, ही इज़ फ्री, तो ये बंदा एज ए ऑर्डिनरी पर्सन घूम सकता है ऑल ओवर द इंडिया. ये होता है कम्प्लीटली पार्डन. तो पार्डन का मतलब होता है क्षमा, वो जो कि प्रेसिडेंट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकते. द नेक्स्ट वन इज कम्यूटेशन. कम्यूटेशन मीन्स हिंदी में लघुकरण होता है. लघुकरण का मतलब हमको हिंदी में इसी समझ आएगा जो कि छूट है. लघुकरण का मतलब छूट है. तो एक हो गया नेचर और एक हो गया टाइम. ये दोनों क्या है, नेचर और टाइम. इसमें नेचर में हमारा 10 ईयर अगर एक बंदा को मिल गया कि 10 ईयर तेरे को सज़ा मिलना है और वो है स्ट्रिक्ट है कि जैसे खड़ा रहना है तो खड़ा रहना है या नीलिंग पोजीशन लाइक दिस, जो भी उधर स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है कि वो कम्यूटेशन के लिए वो है. लेकिन प्रेसिडेंट का जो कम्यूटेशन रूल है अगर इसमें बोलेंगे नहीं इसको कम्यूटेशन के हिसाब से प्रेसिडेंट की जो पावर है उसमें दिया गया, तो द टाइम पीरियड विल नॉट बी चेंज. मतलब 10 ईयर है तो 10 ईयर में ही रहेंगे. लेकिन अगर उसको जो स्ट्रिक्ट सज़ा मिलने वाला था वो ऑर्डिनरी हो जाएगा. मतलब आम जनता जैसे इधर उधर अंदर घूम सकते हैं, थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, उसको बोलते कम्यूटेशन और लघुकरण वो है. लेकिन इसमें कोई भी टाइम का चेंज नहीं होता, सिर्फ हमारा जो कठोर सज़ा को साधारण किया जा सकता है. द नेक्स्ट वन इज रिमिशन. रिमिशन क्या होता है, रिमिशन का मतलब हिंदी में है परिहार. इसमें नेचर अगर 10 ईयर होगा और सज़ा होगा स्ट्रिक्ट मतलब बहुत कठोर होगा. लेकिन टाइम होगा, इसको टाइम कर दिएगा 5 साल, उसको बोलते हैं परिहार. मतलब थोड़ा सा घटा दिया जाएगा. क्या घटा दिया जाएगा, टाइम को घटा दिया जाएगा. स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट क्योंकि फांसी लगा हुआ होता, अगर उसको अगर थोड़ा सा हम घटे देगा तो फांसी को थोड़ी ना हम आधा दे सकते पूरा दे सकते 3 पा दे सकते, ऐसे नहीं होता है ना फांसी को. तो फांसी है तो फांसी है. उसलिए इसमें और ये इसमें ये भी नहीं है कि 10 साल का फांसी था 5 साल का 20 मिनट का, इससे कोई फांसी नहीं होता. फांसी मतलब कम्प्लीटली हैंग. इसलिए एक्सेप्ट हैंग लिखा हूँ, इसलिए मैं आपको एक्सेप्ट हैंग इसका मतलब फांसी छोड़ के वो कोई भी दे सकते हैं. तो फांसी किस में यूज़ नहीं होता है दोस्त लोग, फांसी को हम कम्यूटेशन में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कम्यूटेशन दे दिया गवर्नमेंट ने और इसको फांसी लगना था तो उसको वो क्या कर सकते, आजीवन दे सकते. फॉर ए होल लाइफ पीरियड ही विल बी इन द एज ए इन प्रिजनर इन द जेल. सो इसमें एक्सेप्ट हैंग लिखा हूँ मैं. द नेक्स्ट वन इज रेस्पाइट. रेस्पाइट का मतलब होता है कि विराम. विराम मतलब स्टे, उसको स्टे कर दिया जा सकता है. स्टे मतलब अगर किसी का हेल्थ अगर इफ़ ए पर्सन इज इन जेल और अगर वो उसको टाइफाइड या हेपाटाइटिस लाइक दिस कुछ हो गया या कैंसर कुछ भी हो गया यानी डिजीज हो गया,
तो उसको हम हेल्थ इश्यूज की वजह से हम उसको अंडर ट्रीटमेंट रखेंगे, बट इट इज़ नॉट मीन दैट ही इज़ इन हिज हाउस। उसको हम घर में नहीं रख सकते, उसको अंडर कस्टडी में रख दिया जाता है और उसका सही तरीके से अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है एज मच एज पॉसिबल। और अगर उसको ट्रीटमेंट, उसका अगर 10 साल का होगा सज़ा और उसको 6 महीने में अगर ट्रीटमेंट हो गया वो बंदा, तो 6 महीने का उसको फ्री दिया जाएगा। 5 साल बाद, अगर 5 साल बाद उसको बीमार हुआ था तो नेक्स्ट फर्दर 5 ईयर से ही शुरू होगा। इसका मतलब नहीं कि नहीं ये बंदा का बीमार हो गया उसको छोड़ दो, ऐसे नहीं। और आल्सो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी में अगर ये 10 महीने ऐसे रहना है या 12 महीने या 13 महीने में उसको प्रेगनेंसी हो गया और देन उसका हेल्थ कंडीशन आल्सो भी ठीक हो गया, तो उसको फिर फर्दर उसको फिर इम्प्रूवमेंट मिलता है, जिसको कि रेस्पाइट बोलते हैं। और बिराम, बिराम मतलब स्टे, उसको स्टे कर दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज रिप्रेव। रिप्रेव मतलब प्रविलंबन होता है। प्रविलंबन क्या होता है? स्टे टेम्पोरली। अगर किसी बंदे को स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया था इस बंदे को 25 तारीख को फांसी लगने वाला है, अगर हमारे जो भी वकील होते हैं उनके, उन लोग सोचते हैं कि ठीक है हम जाके राष्ट्रपति जी के, प्रेसिडेंट्स के पैर पकड़ लेंगे या एनीथिंग एल्स, तो उनको जो भी कुछ हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा डाउन होके हमको ऐसे रिलीज कर सकते हैं, लाइक दिस एनीथिंग। तो वो अगर सोचते हैं कि हाँ ठीक है इसे, तो वो कर सकते हैं। बट इफ़ ही इज़ इन फॉरेन विजिट, अगर वो अभी मॉरिशस चले गए होंगे और वो फांसी लगने वाले 25 को, वो निकल जाएंगे 20 को या 23 को, तो वो चीज़ नहीं हो सकता। तो उसको क्या कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे लगा देते हैं टेम्पोरली। जब तक प्रेसिडेंट नहीं आएंगे तब तक वो स्टे में रहेगा, और आ भी गए तो जब तक प्रेसिडेंट साहब का ऑर्डर नहीं होगा कि नहीं इसको इस दिन फांसी दिया जाएगा, तब तक वो बंदा स्टे में रहेगा। उसको उसलिए लिखा हूँ स्टे टेम्पोरली, वो बंदा स्टे टेम्पोरली में रहेगा। ये हो गया हमारा रिप्रीव मंत्र होता है प्रविलंबन। सो गैस ये होता है पार्डन। पार्डन मतलब क्षमा है, जो कि कंप्लीटली दे सकते हैं कि एज ऑर्डिनरी पर्सन। द नेक्स्ट वन इज कम्यूटेशन, जिसमें नेचर चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन नेचर, ओनली चेंज इन द जो सजा होता है उसको कठोर से साधारण किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज रिमिशन। रिमिशन में क्या है? रिमिशन का मतलब परिहार। परिहार का मतलब है हमको सज़ा कम, ऐसे नहीं कि फांसी को, उसलिए फांसी को आजीवन दे सकते हैं जिसमें कि लघुकरण में, लेकिन इसमें कभी भी परिहार में नहीं दे सकते, उसलिए फांसी में परिहार नहीं होता है। क्योंकि फांसी में ऐसे नहीं कि 15 मिनट का फांसी होता है, आधा घंटा का फांसी, फांसी मतलब फांसी फुली हैंग्ड होता है पर्सन। लेकिन लघुकरण में दे सकते हैं। कैसे? लघुकरण में फांसी के बदले में हम आजीवन दे सकते हैं फॉर ए होल लाइफ पीरियड। सो द नेक्स्ट वन इज रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब बोल दिया विराम। विराम मतलब स्टे, कुछ दिन के लिए, फॉर डिजीज और प्रेगनेंट इशूज लाइक एनीथिंग मेजर इशूज। लास्ट वन इज रिप्राइव, स्टे टेम्पोरली। जैसे कोई फॉरेन विजिट में प्रेसिडेंट जी, तो वो आने के बाद तब तक वो स्टे कर दिया जाएगा एज पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर्स पावर्स। एज पर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट्स पावर इज, अगर किसी इंसान को हैंगिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया फिर भी प्रेसिडेंट ने उसको रोक सकते। इनका इतना पावर है कि एक बंदे को बचा सकते एज पर हिज पावर, कि ये बंदा कोई गलती नहीं किया, एज ऑर्डिनरी पर्सन घूम सकते हैं, ऑलरेडी सेव यू। बट गवर्नर इस केस को कभी भी ऐसे क्लोज नहीं कर सकते, नहीं इस बंदे को फुली माफ़ कर दो, ऐसे एक्सक्यूज नहीं कर सकते गवर्नर। नेदर ऑल अदर पावर्स आर सेम एज पर एज आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द अनदर इज मिलिट्री ऑफेंस। अगर कोई बंदा ने मिसबिहेव किया है अपने सीनियर को, या एनीथिंग लाइक कोर्ट मार्शल हो गया कि कोई ओआर या अफसर अपने सीनियर्स का बात नहीं सुना, तो उसको आगे फॉरवर्ड कर दो, या लाइक एनी हनी ट्रम्प्स केस, एनीथिंग एल्स। अगर प्रेसिडेंट जी चाहते तो इस बंदे को खुली छूट, पूरा खुली छूट और खुली छूट दोनों मिल जाएगा कि ये बंदा कोई गलती नहीं किया, फर्दर वो बंदा आके अपने यूनिट में काम कर सकता है। बट ये चीज़ गवर्नर में नहीं होता है कि मिलिट्री ऑफेंस अगर कोई बंदा किया है तो ही विल नेवर कम बैक, क्योंकि उनके हाथ में इतना पावर नहीं। आर्टिकल 161 ये दर्शाता है इसमें। सो दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ ए गवर्नर एंड ए प्रेसिडेंट। सो थैंक यू guys to give me some times.
So like this video, share to your study friends and as such as the friends which are most lovely to my videos, and also subscribe my channel to get new notifications, and please comment in the comment section to get new more videos regarding any other contents. Thank you for watching my video. Thank you.